तो चलो इनके माध्यम से हम लोग आज समझते हैं क्या, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होता है। ठीक है, इनके माध्यम से समझते हैं। कैसे समझेंगे, देखो पैर लो आगे। अब ये डस्टर, ठीक है, मैं इनके पैर पे गिरा रहा हूं, पैर हटा लेना, ठीक है, गिरा, अगर लग जाता तो चोट लगती। चलो अच्छा, अभी हटाना नहीं है, चोट लगी। अच्छा उस दिन भी तुम ही थे। अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम आ जाओ। उस दिन भी यही था, इसकी खोपड़े पे लग गया था। तुम क्यों दिख जाते हो हमको। हाँ ये देखो जूते पहने हुए हैं। अब मैं यहाँ से इसके पैर पे ऐसे गिराया, चोट लगी? लगी है ना, उठाओ। अब मैं यहाँ से गिरा रहा हूँ, पैर आगे करो, हटा लेना, चोट लगी? अरे अभी गिरा नहीं ना इसके पैर क्यों, गिरता तो चोट लगती, पहले से ज्यादा लगती। तो अभी पहले से ज्यादा चोट लगी, क्यों? अच्छा यही अगर मैं 10वीं मंजिल से इनकी खोपड़ी पे गिराऊं तो क्या होगा? चिटक जाएगी। क्यों? क्योंकि तब ये बहुत ज्यादा गति से नीचे गिरेगा। समझ में आई बात? बैठ जाओ बैठ जाओ। इसका मतलब है कि जब ये नीचे की ओर गिर रहा है तो इसकी गति में परिवर्तन आ रहा है, गति बढ़ रही है। जब ये वस्तु नीचे की ओर ऐसे गिर रही है तो क्या हो रहा है, इसकी गति में परिवर्तन आ रहा है। देखो है बढ़िया, जादू है। देखो ये नहीं, तो ये जब यहां से मैंने यहां नीचे गिराया तो क्या हुआ, इसकी गति बढ़ी। जितनी ज्यादा समय के लिए ये गिरता रहेगा गति उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब ये जो नीचे गिरने पे गति बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है? ये नीचे गिरने पर वेग में जो परिवर्तन आ रहा है वो क्यों आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अच्छा वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? अब क्योंकि ये त्वरण किसके कारण हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? ये परिवर्तन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस वस्तु को जब हम नीचे गिराएंगे तो इसकी गति में परिवर्तन आएगा, वेग में परिवर्तन आएगा, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो त्वरण यानी कि किसी भी वस्तु के वेग में आया ऐसा परिवर्तन जो किसकी वजह से हो? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो, उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। इसीलिए कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ग्रेविटी यानी कि किसका गुरुत्वाकर्षण बल? पृथ्वी का। ध्यान रहे गुरुत्वाकर्षण बल हम सभी का होता है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई? अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि ये गुरुत्वीय त्वरण किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है? F बराबर क्या होता है? G M M2 बटे R होता है। यहां पर ये F क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कि हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है,
ये कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। क्या है? यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान। ये स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु का द्रव्यमान। किसका? किस वस्तु का द्रव्यमान? पृथ्वी भी वस्तु है। कौन सी वस्तु का द्रव्यमान? जो वस्तु अच्छा, और ये आर क्या है? किसका? किसका रेडियस? तो अब समझ लेते हैं F बराबर क्या हो गया? G कैपिटल M M बटे R हो गया। ठीक है, अब ध्यान दें, हम जानते हैं कोई भी बल यानी कि कोई भी फोर्स बराबर होता है MA। किसके बराबर होता है? MA यानी कि द्रव्यमान किसका? वस्तु का। A यानी कि त्वरण किसका? वस्तु का। ठीक है, अब A यहां पे त्वरण क्योंकि कौन सा है? गुरुत्वीय त्वरण, इसीलिए इस A की जगह हम क्या लिख देंगे? G। क्या लिख देंगे? ठीक है, तो F बराबर क्या हो गया? ठीक है, अब इन दोनों को, क्योंकि ये भी गुरुत्वाकर्षण बल है और ये भी बल है, किसी भी वस्तु पे लगने वाला बल इसके बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ये है, तो हम इन दोनों को बराबर रख देते हैं G। तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं mg इक्वल्स टू G m स्मॉल m बटे R स्क्वायर। ठीक है, और दोनों तरफ m और m को हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। तो हमारा क्या बचा? G बराबर बचा gm बटे समझ में आया? इसका क्या मतलब है? ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि हमारा गुरुत्वीय त्वरण किन किन बातों पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और किस पर? मास ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का, और तीसरी चीज रेडियस यानी कि किसका? किसकी त्रिज्या? पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, इन तीन बातों पर निर्भर करता है। अब इसमें से G का मान कहीं पर भी बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान कहीं पर भी नहीं बदलता, इसीलिए इसका मान तो बदल नहीं सकता। मास ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, वो भी नहीं बदल सकता। नहीं बदल सकता। सिर्फ और सिर्फ किसमें परिवर्तन आता है? रेडियस में। किसके? पृथ्वी की त्रिज्या में ही सिर्फ परिवर्तन आ सकता है। कैसे परिवर्तन आता है? हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो हल्की सी क्या है? पोल्स पे हल्की सी सपाट है। ठीक है, और इक्वेटर पे हल्की सी चौड़ी, यानी कि हमारा जो ये रेडियस है ये कम है, जबकि ये रेडियस हल्का सा ज्यादा है। ठीक है, अब क्योंकि ये रेडियस इससे थोड़ा ज्यादा है, रेडियस ऑफ पोल, और ये रेडियस ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर का रेडियस पोल्स के रेडियस से ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए अब ये देखो, यहां से समझो, ये जो स्मॉल g है ये इससे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं व्यतक्रमानुपाती। क्या है? ये व्यतक्रमानुपाती है। व्यतक्रमानुपाती का मतलब हुआ कि अगर ये बढ़ेगा तो ये, और ये घटेगा तो ये। ठीक है, अब समझ लेते हैं। अब बताओ, इक्वेटर पे रेडियस क्या है? ज्यादा है। त्रिज्या कहाँ ज्यादा है? इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा पे त्रिज्या ज्यादा है। तो अगर हम भूमध्य रेखा पर देखें तो त्रिज्या ज्यादा है, तो G का मान, अरे अभी बताया ना, व्यतक्रमानुपाती है, ये ज्यादा होगा तो ये। समझ में आई बात? क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, इसीलिए G का मान इक्वेटर पे। समझ में आई बात? इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा पर ज्यादा है, इसीलिए G का मान सबसे कम कहां पर होगा? भूमध्य रेखा पर। और क्योंकि
पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम कहां पर है? ध्रुवों पर। कहां पर? इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज्यादा कहां पर होगा? ध्रुवों पर। कहां पर होगा? जी का मान, आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, आर का मान घटेगा तो जी का मान। समझ में आया? तो ये बात सभी के समझ में आई बेटा? यानी कि जी का मान सबसे अधिक कहां पर होगा? ध्रुवों पर। कहां पर? गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज्यादा कहां पर होगा? ध्रुवों पर। और जी का मान सबसे कम कहां पर होगा? भूमध्य रेखा पर। इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम कहां पर होगा? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर। बात समझ में आई? सब जगह ध्रुवों पर, ध्रुवों पर। ठीक है, ये सभी को समझ में आया? इससे एक और बात हमको पता लगती है, क्या? कि गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता। क्या यहां पर कहीं पर भी वस्तु का द्रव्यमान दिख रहा है आपको? नहीं, वो तो पहले ही कट गया। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण हमारा वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। इसीलिए हल्की हो या भारी 10 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे पेन हो, चाहे पत्ता हो या लोहे की गेंद हो, सभी पर बराबर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक पेन को, एक पत्ते को और एक लोहे की गेंद को नीचे गिराएं तो वो नीचे गिरने पर उनको बराबर समय लगना चाहिए और नीचे एक ही गति से पहुंचेंगे। ठीक है? पर क्या ऐसा होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम ये सपोज करो, ये पत्ता उठाओ, जब हम इस पत्ते को ऐसे करके नीचे छोड़ते हैं तो हवा का जो बॉइंट फोर्स होता है ये उसको ऊपर की ओर धकेलता है, इसीलिए ये धीरे धीरे तैर के नीचे आता है। जबकि एक भारी वस्तु को या लोहे की गेंद को या ठोस चीज को जिसका सरफेस एरिया कम है उस पे उतना बॉइंट फोर्स काम नहीं करता, इसीलिए वो फट से नीचे गिर जाती है। बात समझ में आई सभी के? अच्छा, अब ये बताओ कि ये बात सत्य नहीं है तो फिर ये कहा क्यों गया है? ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा कि दोनों पर बराबर त्वरण काम करता है और दोनों एक समान गति से नीचे गिरेंगे, लेकिन कहां पर? निर्वात में। कहां पर? निर्वात में। किसी भी निर्वात में कोई भी वस्तु हो, चाहे हल्की हो या भारी हो, दोनों एक ही समय पर एक ही गति से नीचे की ओर आएंगे और एक ही समय पर पृथ्वी की सतह को छुएंगे। निर्वात में। कहां पर? निर्वात कहां है? निर्वात का मतलब हुआ जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का माध्यम मौजूद ना हो, जैसा कि अंतरिक्ष में है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ नहीं है बेटा, निर्वात है, वैक्यूम। ठीक है? बात समझ में आई बेटा सभी लोगों के? अच्छा, अब एक टॉपिक और इसके बाद देखते हैं। अब हम लोग स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में अंतर देख लेते हैं। ठीक है? स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में अंतर देख लेते हैं। पहला है जी गुरुत्वीय त्वरण को ये क्या है बेटा? गुरुत्वीय। और ये क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है? मान में भिन्नता, इसका मान कितना होता है बेटा? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। समझ में आया सभी के? ठीक है, तो मान में भिन्नता है। उसके बाद पृथ्वी पर, हाँ, इसका पृथ्वी पर मान है इतना और इसका पृथ्वी पर मान है, इसका तो हर जगह इतना ही मान है ना, पृथ्वी हो चाहे अन्य जगह हो। इसका मान जो है वह बदलता रहता है।
अभी मैंने बताया कि g का मान ध्रुवों पर क्या है, ज्यादा है, और भूमध्य रेखा पर कम। समझ में आया? इसका मतलब इसका मान बदलता रहता है। स्मॉल g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता रहता है। कैपिटल G यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कहीं पर भी, चाहे आप यहां रहो, चाहे चंद्रमा पर जाओ, चाहे मंगल ग्रह पर जाओ, इसका मान हर जगह अलग अलग होगा। जैसे यहां पर इतना है पृथ्वी, और चंद्रमा पर इसी का 1/6। कितना? 1/6। इसका 1/6। ठीक है। यह एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? क्योंकि बेटा त्वरण है ये क्या है? त्वरण एक सदिश राशि होती है। त्वरण में दिशा का बोध होता है ना, इसीलिए कैसी राशि है? और ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका दिशा से कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा, इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर g के मान में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं? पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर इस g के मान में क्या परिवर्तन आता है। मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये RP और R ही छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर h ऊंचाई पर कोई वस्तु मौजूद है। कितनी ऊंचाई पर? ठीक है। अब हम g का मान देख लेते हैं। g बराबर क्या हो जाएगा? g m/r अभी तक था। अब लेकिन इसमें दूरी और कितनी जुड़ गई? h। तो अब ये क्या हो गया? r + h का होल। बात समझ में आएगी ना? ये वस्तु के बीच में और इसके जो केंद्र होता है ना पृथ्वी का, वस्तु और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी ली जाती है। तो पहली बात तो दूरी क्या हो गई? r। क्या दूरी हो गई? यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। और दूसरी बात h क्या हो गया? किसकी? वस्तु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? किससे? पृथ्वी की सतह से। तो ये क्या है? g। इसको हम मान लेते हैं क्या? g'। क्या मान लेते हैं? अब हम देख लेते हैं g/g'। बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा gm/r²। और ये क्या हो जाएगा? gm/r + h का होल स्क्वायर। ये दोनों तो क्या हो गए? कट गए। ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया। तो g/g' बराबर हो गया r + h का होल स्क्वायर बटे r बटे। अच्छा, अब देखो यहां से एक बात समझ में आती है। ये r का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? r के स्क्वायर में हम कुछ भी जोड़ देंगे और फिर उसका r में अगर हम कुछ भी जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका मान इससे तो ज्यादा होगा। मान लो कि ये 3 है। ये कितना है? 3। और h का मान है 1। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। और 3 + 1 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। कितना हुआ? 16। हर दशा में इसका मान इससे क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई समस्या? तो अब ये क्योंकि इसका मान इससे ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए हम जानते हैं कि g' का मान g से क्या होगा? कम। क्या होगा? कैसे समझ लेते हैं? g' गुणे r + h का होल बराबर g गुणे r स्क्वायर। g गुणे। अब इन दोनों का गुणनफल बराबर है। इसमें से ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसके साथ वाला ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा।
यानी कि जी डैश क्या होना चाहिए, जी से छोटा होना। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? जैसे कि मान लो 5 गुणे 20 बराबर 100 होता है और 10 गुणे या 4 गुणे 25 बराबर भी क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, अब अगर ये जो है इससे छोटा है तो इसके साथ की संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए, तभी तो बराबर बन पाएगा। भाई दो बड़ी संख्याओं का गुणनफल दो छोटी संख्याओं के गुणनफल के कैसे बराबर हो सकता है? हो सकता है, एक बड़ा और एक छोटा होना चाहिए। इसी तरह से क्योंकि r प्लस एच का स्क्वायर यहाँ पर ज्यादा होगा किससे, r स्क्वायर से, इसीलिए g डैश का मान g से क्या होगा, कम। g से क्या होगा, यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने की वजह से हमारा गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि तब ये 9.8 नहीं लगेगा, इससे कम लगेगा। समझ में आई बात सभी लोगों के? अभी मैंने बताया था, यहीं से आपको समझ जाना चाहिए था। जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा इसका मान घटेगा, बताया था। अब जब इसमें r प्लस एच कर दोगे तो इसका मान बढ़ गया ना, जब इसका मान बढ़ गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया? तो हम ये बात समझ लेते हैं कि जैसे वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर जाती है गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है, यानी कि उस पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसके कारण उसके वेग में जो परिवर्तन आ रहा है वो कम होता है। ठीक है, कोई समस्या ही समझने में? कल हम समझेंगे कि पृथ्वी की सतह पर नीचे जाने में, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, जी के मान में क्या परिवर्तन, समझ में आया इतना सभी को? चाहो तो ये नोट कर लो। ठीक है, क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।